संविधान का निर्माण। चौदह 15 अगस्त 1947 को देश के विभाजन तथा उसकी स्वतंत्रता के साथ ही भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के बंधनों से मुक्त हो गई और एक पूर्णतः संप्रभुता संपन्न निकाय तथा देश ब्रिटिश संसद के पूर्ण अधिकार तथा उसकी सत्ता की पूर्ण उत्तराधिकारी बन गए। 3 जून की योजना की स्वीकृति के बाद भारतीय डोमिनियन की मुस्लिम लीग पार्टी के सदस्यों ने विधानसभा में अपने स्थान ग्रहण कर लिए। कुछ भारतीय रियासतों के प्रतिनिधि पहले ही 28 अप्रैल 1947 को विधानसभा में आ चुके थे। अगस्त 1947 तक अधिकांश रियासतों के प्रतिनिधि विधानसभा में आ गए और शेष रियासतों ने भी यथासमय अपने प्रतिनिधि भेज दिए। इस प्रकार संविधान सभा भारत में सभी रियासतों तथा प्रांतों के प्रतिनिधि तथा किसी भी बाहरी शक्ति के आधिपत्य से पूर्ण मुक्त संप्रभुत्व संपन्न निकाय बन गई। संविधान सभा भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को, यहाँ तक भारतीय स्वतंत्रता एक्ट को भी रद्द अथवा या परिवर्तित कर सकती थी। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे हुआ। संविधान सभा का सत्र कुछ दिन चलने के बाद नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। सुंदर शब्दों में तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के प्रारूप में भारत की भावी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा दी गई। इस प्रस्ताव में एक संघीय राज्य व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां स्वायत्त इकाइयों के पास होती और प्रभुता जनता के हाथों। सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर स्थिति की अवसर की और कानून के समक्ष समानता, विचारधारा, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था, पूजा, व्यवसाय, संगत और कार्य की स्वतंत्रता की गारंटी दी गई और इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े तथा जनजातीय क्षेत्रों तथा दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय रखे गए। इस प्रकार इस प्रस्ताव ने संविधान सभा को इसके मार्गदर्शी सिद्धांत तथा दर्शन किए, जिसके आधार पर इसे संविधान निर्माण का कार्य करना था। अंततः 22 जनवरी 1947 1947 में संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।